दादी बहुत बीमार थी और अब ऊपर वाले का बुलावा भी आ चुका था, तो दादी दादू को आखिरी बार अलविदा कहकर जाने लगती है। पर ये शैतान के भेष में तो दादी का आशिक होता है। दादा के साथ तो स्कैम हो गया। अंजलि एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। सामने चल रही होती है चेकिंग। तभी वो ध्यान देती है कि उसका पासपोर्ट तो कोई मार ले गया। तो वो दूसरे का पासपोर्ट लेके अपना कट्टर दिमाग चलाती है और चेंज रूम में अपना पूरा हुलिया बदल के शर्मा जी बन जाती है। और अब चेकिंग वाला भी वेरीफाई कर देता है और शर्मा जी तो क्रिमिनल होते हैं। झोलू बर्फ वाला आ चुका था और सब लोग भी आइसक्रीम खाने पहुंच चुके थे। छोटी बच्ची आइसक्रीम पहले खरीदती है और खाते वक्त आइसक्रीम नीचे गिर जाती है, तो फिर झोलू फिर से बर्फ दे देता है और ऐसे ही एक के बाद धीरे धीरे करते हुए सारी आइसक्रीम नीचे गिरने लगती है। इस बार सब सही चल रहा था और सारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये देखो बबलू द हैवी ड्राइवर बस लेके जा रहा होता है पहाड़ से। अभी वो देखते हैं आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ था गाड़ी कृपया धीरे कर लें वरना लौड़े लगने की संभावना है। अभी वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक फेल हो चुका था, ब्रेक लग ही नहीं रहा था और अब उन सबकी गांडें फट चुकी थी। तभी आ जाता है अपना सुपरमैन उनको बचाने के लिए और सुपरमैन भी हैवी ड्राइवर था। वो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता है। एलेक्स मछली पकड़ने नाव में आया होता है। उसे एक सपना आता है जिसमें वो सपना के साथ बात कर रहा होता है और तभी सपना टूटता है और उसके कांटे में कुछ फंस जाता है और अब वो फिर से सपना देखने लगता है। कांटे में फिर से कुछ फंसता है। इस सपने में तो मौज ही काट दी और अब जलपरी खुद एलेक्स से मिलने आ गई थी। वो उसे पानी में खींच ले जाती है। अब एलेक्स उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि देखा ही नहीं जाएगा। और तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। वो जलपरी उससे अपने लोगों से मिलवाती है और एलेक्स हैवान देखो क्या करता है उनके साथ। तो यार आंटी ने बहुत प्यार से अंकल के लिए दासा टिंडा बनाया होता है और अंकल को तो पनीर ही खाना था, तो आंटी फिर से खाना बना लाती हैं। अंकल फिर से थूक देते हैं और इस बार आंटी काफी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। इधर अंकल सब साफ कर दीन था और अब आंटी का भी मकसद पूरा हो चुका था, पर अंकल तो हैवी ड्राइवर निकले। राजा टगर से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक मेंढक पे पड़ती है जो कि कतई अश्लील हरकतें कर रहा होता है। और राजा कहाँ मौका छोड़ने मालूम था और उसके पे करते ही मेंढक कल्लो रानी बन जाता है। फिर क्या था, राजा उससे शादी करके मौके पे चौका मार देता है। उनकी जोड़ी देखकर अम्मी और अब्बू भी इमोशनल हो गए थे। किस करने के बाद फिर से मेंढक बन जाती है। अब शादी होने के बाद रानी बगीचा घूम रही होती है, तभी वहाँ पर जग्गू चुड़ैल आ जाती है जो फिर से रानी को मेंढक बना देती है। अभी जो होगा उसे देखकर मजा ही आ जाएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार और रील्स की तरह सबको सेंड कर दो। तुम्हें सच में पसंद आया तो अपना नाम कमेंट कर देना। तो रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि भड़वे राजा कहाँ हो, जल्दी से आके मुझे बचाओ। पर किस करते हो, ये क्या सीन हो गया। हैप्पी वाला न्यू ईयर का मौसम था और चुड़ैल आंटी उड़ते हुए जा रही थी और अजय और पुनीत को घंटा ना फर्क पड़ रहा था। तो चुड़ैल आंटी जादू मंत्र करके अजय और पुनीत को हरियल मेंढक माफिक बना देती हैं एकदम। अब चुड़ैल हंस तो रही थी और उसे अंदाजा नहीं था कि उसके एल लगने वाले हैं। सबको हैप्पी न्यू ईयर। रात बड़ी बेईमान थी। राम दुलारी और बउवन साथ में कुदरत के करिश्मों में एक खुला आसमान देख रहे होते हैं। तभी एक तारा टूटता है और राम दुलारी इशारा करती है। टूटते तारों को देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों इस पल को यादगार करने के लिए पप्पी झप्पी करते हैं, पर टूटते तारों को कहाँ मंजूर था। विवेक और आशिमा पहाड़ की चढ़ाई के लिए आए होते हैं। चढ़ते चढ़ते विवेक का हाथ फिसल जाता है, विवेक गिरने लगता है और किसी तरह आशिमा उसका हाथ पकड़ लेती है। और धीरे धीरे वक्त की गहराई के साथ उसका हाथ छूटते जा रहा था। तभी वो देखती धीरे धीरे एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर वो लोग काफी खुश जाते हैं और अब रेस्क्यू वाला आ चुका था, पर लगता है आशिमा को रेस्क्यू वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। बिट्टू, प्रेम और सागर तीनों पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए आए होते हैं। बिट्टू के हाथ रखते ही पत्थर नीचे सागर के मुंह पे लाग गिरता है और किसी तरह वो दोनों से संभाल लेते हैं। धीरे धीरे करके नीचे उतारते हैं और जब बिट्टू उसके मुंह से पत्थर हटाती है तो देखती हूँ जिंदा है और वो काफी खुश थे। अब उन्होंने चॉपर भी बुला लिया था और अब सागर को बाय करके हेलीकॉप्टर जा ही रहा था। और जरा देखो बिट्टू और प्रेम के साथ क्या हुआ। लेकिन अंजलि का दस रास्ता उधर चलो ना, लेकिन बबलू का भाग मैं ना जाऊँ उधर। अपन चढ़ाई शुरू रखा था, लेकिन अंजलि उधर रास्ते से न होत आराम से वहाँ पहुँच जाते। लेकिन बबलू अभी चढ़ाई कर रहा है, देखत कंटाल गए रहे। बस बबलू पहुँचे वाला होते, लेकिन चढ़े से पहले ऐसा कुछ हो जाता ना, मतलब देखियो तो कूद पड़ी हो। कूदे से पहले सब्सक्राइब कर दे हो। अंजलि से न उड़ने सबर चाटा का देखो क्या करते हैं।
इस बच्चे ने अपने प्यारे पापा के लिए हैप्पी बर्थडे कार्ड बनाया होता है और उसके पापा कुछ काम की टेंशन की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा पापा को सरप्राइज देने के लिए खुद ही बर्थडे की तैयारी करने लगता है, पर गलती से उसके हाथ पर एक केमिकल गिर जाता है, जिससे उसे एक सुपर पावर मिल जाती है। वो जो कुछ भी छूता है वो जलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान था। वैसे क्या तुम भी मेरी तरह अपने पापा से बहुत प्यार करते हो? तो बताओ तुम्हारे पापा का बर्थडे कब पड़ता है, और गर्व से अपने पापा का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। उसके पापा कमरे की ऐसी हालत को देखकर समझ चुके थे कि आखिर उस केमिकल की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, पर उसे अपने बच्चे की ऐसी उदासी नहीं देखी गई और वो साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये भूत इस तरबूज को उठाकर इस टेबल पर रख देता है और उसका भी कुछ एक मकसद होता है। पर तभी यहाँ पर एक भाई बहन जा रहे होते और तरबूज को देख के उनके मुंह में भी पानी आ जाता है। तो वो लोग भी पहुंच चुके थे तरबूज को चुराने के लिए, और तभी वो लोग देखते हैं कि कैमरा लगा हुआ है। बस वो लोग फिर प्लानिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लोग भी चोर वाला मास्क लगा लेते हैं। फिर वो तरबूज को पहुंच चुके थे चुराने के लिए और अब वो लोग चुरा के भाग जाते हैं। वो लोग मजे से तरबूज खाने लगते हैं, पर उनको अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ कौन सा खतरा बढ़ रहा है। अभी वहाँ पर भूत आ जाता है क्योंकि उनसे साफ सफाई करवाता है। फिर यहाँ पर मम्मी और उसका बेटा रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं रोड पर एक गरीब भूत बैठा हुआ है। तो बच्चा उस भूत को देखकर काफी उदास होता है और उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक दे देता है और उसकी मम्मी ड्रिंक वापस ले लेती है। और बच्चा बहुत दुखी था उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया। तभी वो रास्ते से जा रहे होते हैं और उन्हें दो बदमाश चोर मिल जाते हैं जो उनसे उनका आईफोन चुरा लेते हैं। तब वो गरीब भूत की मदद करने के लिए आ जाता है और उन बदमाशों से वो फोन वापस ले लेता है और उस लड़के और उसकी मम्मी को वापस कर देता है जाके। जिसे देखकर लड़का काफी खुश होता है और उसकी मम्मी को रियलाइज हो जाता है कि हमें किसी के साथ भी बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए।